वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक 13 नंबर का सम हमने सोल्व किया था और उसमें मैंने बताया था कि हमें अब जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसमें से दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। जो फर्स्ट है वो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें क्या करना है, कंडीशन देखनी है। ओके, कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है और सेकंड में हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये दो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में से। फिर क्वेश्चन को हमें जो भी हमारे पास डिमांड है उस डिमांड के अनुसार हमें इसको सोल्व करना है। चलो यहाँ क्या है गिवन कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। हमें दो पॉजिटिव ऐसे नंबर फाइंड करने हैं एक्स और वाई कि इसका आप सम करोगे तो वो 35 होगा और प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार गिवन है एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 5 और जो प्रोडक्ट आप करोगे वो मैक्सिमम होगा। ओके, चलो तो हमें ये x और y निकालना है और उसका हमें सम गिवन है। सम यानी x प्लस वाई, ये हम लेट करते हैं ना, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 एंड प्रोडक्ट यानी मैं p लिखूंगा और वो जो है ना वो एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 है, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है। इससे दो नंबर x और y निकालना है। चलो तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे भाई कि हमें ये कंडीशन गिवन है और ये हमने फंक्शन आइडेंटिफाई किया है ना, क्योंकि फर्स्ट हमें कंडीशन हमें आइडेंटिफाई करनी है और सेकंड में हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज तो हमने कर ली। ओके, अब सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन है उसका हम यूज करके फंक्शन को एक ही वेरिएबल में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब देखो, यहां मैं y की वैल्यू निकालूं कि x की वैल्यू, तो हमें यहाँ फंक्शन में मैंने देखा कि भाई अगर मैंने सोचा कि अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 35 माइनस एक्स की पावर 5। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि x की पावर 2 ही है ओनली। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और इसको मैं हमारे मेन जो फंक्शन है उसमें रख देता हूं तो x की जगह आ जाएगा 35 माइनस वाई की पावर 2 इंटू वाई रेस टू 5। क्या आ जाएगा, वाई रेस टू 5। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ओके, क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। काम आसान है बहुत ही। तो चलो निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव, dp अपॉन dx, सॉरी dy है ना, यहाँ क्या है y है क्योंकि वेरिएबल हमारा टोटली y में है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ मन 35 माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई रेस टू 5 का क्या हो जाएगा 5 वाई रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 5 एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा 35 माइनस वाई और y का हो जाएगा -1। ओके, चेन रूल के हिसाब से चेन रूल लगाते हैं ना, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पावर वाली कोई वैल्यू है तो हम उस पर चेन रूल आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से आंसर भी मिलता है हमें। तो अब देखो यहाँ हमारे पास dp अपॉन dy जो है ना वो इस तरह आएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5 वाई रेस टू 4 इंटू 35 माइनस वाई का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा 2 वाई रेस टू 5 और यहाँ होगा 35 माइनस वाई। अब देखो एक चीज आप यहाँ कॉमन निकाल सकते हो, कौन सी चीज, 35 माइनस वाई और यहाँ से 35 माइनस वाई, y की पावर 4 और यहाँ से भी y की पावर 4 निकालो तो यहाँ हो जाएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ से देखो y रेस टू 4 मैंने निकाल दिया और एक बार निकाल दिया 35 माइनस वाई, तो यहाँ बचेगा 5 काउंट्स में 35 क्योंकि दो बार है ना, स्क्वायर है, तो यहाँ 35 माइनस वाई एक बार बचा। ओके, माइनस यहाँ से क्या निकल गया, ये चीज निकल गई और यहाँ 2 बचा और ये y बचा। ओके, इतनी वैल्यू निकली है यहाँ से। तो चलो हम निकालेंगे dp अपॉन dy इज इक्वल टू वाई रेस टू 4 35 माइनस वाई इंटू यहाँ हो जाएगा और 35 5 जा कितना होगा 35 टू जा 70 140 175। ओके, माइनस 5y और ये माइनस होगा 2y। ओके, तो ये हमें मिलेगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू
यहाँ होगा y⁴ 35 माइनस y, और ये हो जाएगा 175 माइनस 7y, 175 माइनस 7y, ये हमें मिलेगा। क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे dp/dy इज इक्वल टू 0, और यहां आता है हमें dp/dy यानी y⁴ इंटू 35 माइनस y इंटू 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ओके, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी कोई एक तो 0 होगा, या तो y⁴ इज इक्वल टू 0 होगा, या तो 35 माइनस y इज इक्वल टू 0 होगा, या तो 175 माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखो, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों हमें निकालने हैं भाई पॉजिटिव, क्या निकालने हैं, पॉजिटिव, इसका मतलब y की वैल्यू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, y इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कारण कि ये बिकॉज ये 0 जो है ना पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव निकालना है तो ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमारे काम की चीज नहीं है y इज इक्वल टू 0। तो बचा कौन, ये, तो यहां होगा y इज इक्वल टू 35 और यहां होगा 7y इज इक्वल टू 175, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितने 7 जा 175 होता है 25 7 जा। ओके, तो हमें y की दो वैल्यू मिली 35 और 25, क्योंकि हमें y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो दो वैल्यू तो चलेगी नहीं, और यहां हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई y की वैल्यू 35 के ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मिलता है कि 25 पे मैक्सिमम मिलता है। ओके, वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलो वो देखने के लिए हम मैक्सिमम देखने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आया ना उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो, तो ये आप लिख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं क्योंकि यहां से मैं हटा दूंगा इसको। चलो, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो हमारे पास ये है, अब मैं y⁴ नहीं लिखता क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है, अब हमारे काम की चीज ये दोनों ही बचे हैं। ओके, तो dp अपॉन मतलब d2p/dy² इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी 35 माइनस y इंटू इसका आपका डेरिवेटिव निकालो तो 175 का 0 और माइनस 7y का हो जाएगा -7। ओके, तो ये आपको आंसर मिलेगा -7 प्लस ये 175 माइनस 7y एज इट इज, इसका आंसर आएगा -1। ओके, तो चलो अब देखो d2p/dy² इज इक्वल टू, यहाँ 35 से 7 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 35 यानी 5 7 जा 35 का 5 और 5 24, ऐसा कुछ आएगा। देखते हैं, एक मिनट, कैलकुलेटर हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 क्रॉस 7 यानी 145, ओके सॉरी 245, पर ये माइनस में होगा, है ना, ये क्या होगा माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7y माइनस, यहाँ हो जाएगा 175 माइनस माइनस प्लस 7y। क्लियर? चलो अब निकालो इसकी वैल्यू, तो यह हो जाएगा d2p/dy², यहां हो जाएगा ये 14y माइनस यहाँ हो जाएगा 550 और 575 12 और 224 यानी 420 हो जाएगा। ओके, अब हमें देखनी है, पहले एक काम कर देते हैं, y इज इक्वल टू 35 के लिए लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा d²p/dy², यहाँ होगा y इज इक्वल टू 35, यहाँ 14 और ये 35 माइनस 420। ओके, तो चलो अब देखो 14 क्रॉस 35 क्या आता है, वो आता है 490,
ओके, ये आता है 490 माइनस 420, इसका मतलब ये आ गया 70, और 70 क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो d2p अपॉन dy स्क्वेयर y इज इक्वल टू 35 के ये ग्रेटर देन 0 मिला, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करती है ना, इज नॉट अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से मैं इस चीज को भी हटाता हूं, तो इस चीज को भी आप लिख लो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो y इज इक्वल टू 35 इज नॉट अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो अब हमें अल्टीमेटली चेक करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 25। ओके, चलो अब यहां रखेंगे हम d2p जो है ना, d2p अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 14y माइनस 420, उसमें y इज इक्वल टू 25 रखो, तो d2p अपॉन dy स्क्वायर 8y इज इक्वल टू 24, ये आ जाएगा 24 माइनस 420। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि मेरे पास कैलसी है तो मैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ये आ जाएगा 350, तो हमें आंसर मिला 350 माइनस 420, यानी ये आ जाएगा माइनस 70। ओके, तो ये लेस देन 0 है भाई, इसका मतलब हमें आंसर मिला d2p अपॉन dy स्क्वायर 8 इज इक्वल टू 25, और ये मिलता है हमें लेस देन 0, तो हमें y इज इक्वल टू 24 वो अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसका मतलब वो y इज इक्वल टू, तो हैंस y इज इक्वल टू 25 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है y, तो भाई ये हमें y क्या देगी? मैक्सिमम वैल्यू देगी, हमें पता है। ओके, और अगर y हमारे पास 25 है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि y 25 है, तो क्योंकि हमने इक्वेशन 1 लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, तो इसके मुताबिक x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। ओके, x की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। अब देखो, मैं एक बात आपको समझाता हूं कि भाई ये y इज इक्वल टू 35 मिला ना आपको, तो ये हाँ 35 के लिए ये अप्रूव नहीं करता 35 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा भी रीजन है। देखो कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है। कंडीशन में देखो आप, अगर हमें y इज इक्वल टू 35 यहां रख देते हैं, तो इसका मतलब हमें ऑब्वियसली वो x इज इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो हम x इज इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ओके, तो एक रीजन ये भी था कि हम y इज इक्वल टू 35 नहीं लिख सकते, और एक रीजन ये भी था कि हमें y इज इक्वल टू 35 का जो वैल्यू मिलती है वो मिनिमम मिलती है। क्या मिलती है? मिनिमम। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि भाई ये शब्दों को, ये जो वर्ड्स है ना वो यूज ना करें, पॉजिटिव जो वर्ड्स है ना वो यूज ना करें, तब हमें ऐसा क्वेश्चन करें कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। इसकी क्या निकालो? मिनिमम वैल्यू। तब हमें y इज इक्वल टू 35 के पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ओके, पर यहाँ पॉजिटिव वर्ड्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो हम 0 रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा 0 न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। हाँ वैल्यू है, पर पॉजिटिव की नेगेटिव वो हम नक्की नहीं कर सकते। ओके, वैल्यू है। क्लियर है बात? ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। चलो क्वेश्चन 14 देखो। 14 में हमें देखो फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, हमें 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं x और y कि सच दैट उसके लिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है और ये
एक्स इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। मतलब हमें देखो सेम टू सेम है ना क्वेश्चन, हमने 13 जो देखा सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है ना। तो हमें देखो दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं और उसके लिए हमें देखो फर्स्ट तो हमें कंडीशन गिवन है, ओके तैयारी गिवन है, तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़ी। तो हम लिखेंगे कि भाई लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें 60 गिवन है और जो फंक्शन है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। तो कोई फंक्शन ले लेते हैं, सपोज कोई m ले लेते हैं, कोई भी आप अपनी तरीके से ले सकते हो, मैंने m लिया, कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई क्यूब, ओके। चलो ये हमारा फंक्शन है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमने कंडीशन और फंक्शन लिख लिया, ओके। सेकंड में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे और फंक्शन को अच्छे से रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ x की वैल्यू रखूं कि भाई y की वैल्यू, तो भाई आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई x की पावर तो 1 है, y की पावर 3 है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू रखो तो आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, x की वैल्यू, और x की वैल्यू निकलेगी 60 माइनस y, ओके। देयर इंप्लाइज हमें m इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा, x की जगह आ जाएगा 60 माइनस y और इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू वाई क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेस टू 4, ओके। चलो ये हमें m मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ओके। चलो तो हम करेंगे अब dm अपॉन dy, ओके। वेरिएबल कौन सा है, y वाला है। तो चलो यहाँ होगा 60 क्रॉस y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब हो जाएगा, ओके। चलो अब क्योंकि हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की, तो हम लेंगे dm अपॉन dy इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो इसके इक्वल आ जाएगा 0, यानी कि 60 क्रॉस 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस 4y को मैं क्या कहाँ ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 60 क्रॉस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्यूब हो जाएगा, ओके। तो अब देखो ये 4 को अगर मैं यहां रखूं, ओके, तो यहां क्या हो जाएगा 15 4 जा, और इस y को मैं यहां रखूं, या तो आप y को काट भी सकते हो, यानी कि y क्यूब और y स्क्वायर, एक y बचेगा और y स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपको y की जो वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, ये 15 3 जा कितना होगा 45। चलो y की वैल्यू आपको मिल गई 45। क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है तो हमें इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम, क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम, ओके। तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है ना उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ओके। ये इक्वेशन है, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और y इज इक्वल टू 45 पे फाइंड करेंगे कि भाई कैसा फंक्शन रिएक्शन देता है। तो हम करेंगे कि भाई अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या है y। तो चलो डी स्क्वायर एम अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालो। तो ये हो जाएगा, देखो 60 तो एज इट इज, क्रॉस 3 भी एज इट इज, और यहाँ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y माइनस 4 एज इट इज, और वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब y इज इक्वल टू हमें 45 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एम अपॉन डी वाई स्क्वायर एट पॉइंट y इज इक्वल टू 45। अब देखो ये 60 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 45 माइनस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 45 का स्क्वायर। चलो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट उठाता हूँ और इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर देता हूँ। ये है 60 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 45, यानी ये आ जाएगा 16 200 60
200 माइनस ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 45 क्रॉस 45, यानी ये हो जाएगा 24,300 माइनस 24,300, यानी कि हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा 16,200, वो आंसर मिलेगा 8100। ओके, पर ये माइनस मिलेगा क्योंकि ये लेस देन 0 है। इसका मतलब कि d² m अपॉन dy², 8 पॉइंट y इज इक्वल टू 45 इज लेस देन 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 45, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई y इज इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अगर हमारे पास y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, कि हमें पता है कि x इज इक्वल टू 60 माइनस y है, तो y की वैल्यू 45 यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी 15। क्या मिलेगी 15, यानी कि दो हमारे ऐसे पॉजिटिव नंबर है 15 और 45 कि जिसका आप सम करोगे तो 60 मिलता है एज इट इज। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे इस टाइप में तो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आई बात समझ में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको होमवर्क में देता हूं। ओके, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखो मैं थोड़ी सी हिंट में आपको दे देता हूं, दोनों का फंक्शन बना के तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलो इसको आप पहले लिख लो, मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखो फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट में हमें क्या है 15 वाला, देखो कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y कि सच दैट सम इज 35 है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 35 है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। और जो हमारे पास फंक्शन है मैक्सिमाइज करना है तो m ले लो, m इज इक्वल टू x² y⁵ है। ओके, चलो इसको तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। अब 16 वाला देखो, थोड़ा सा अलग है 16 वाला। उसमें हमें फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 16 है। और दूसरी बात ये है कि द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, मतलब इसका सम x का क्यूब और y का क्यूब इसका सम करो और जो हमें फंक्शन मिलेगा उसको हमें मिनिमम बतानी है। ओके, क्या बतानी है मिनिमम, यानी कि यहाँ से x और y की दोनों में से कोई सी का भी वैल्यू आप निकालो और इस फंक्शन में रख दो, फिर डेरिवेटिव करके y की या तो x की वैल्यू निकालो, फिर उसको चेक करो कि किस पॉइंट पे वो मिनिमम मिलती है। ओके, किस पॉइंट पे वो मिनिमम मिलती है, वो मैं आपको होमवर्क में काम देता हूँ। अगर नो समझ में आए तो आप व्हाट्सएप कर देना मुझे, तो मैं समझा दूंगा। क्लियर, चलो तो आगे